आर के राजपूत चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 71 से पिछला वीडियो में 70 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया था। 71 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लोकल एक्शन इन ए बैटरी इन इंडिकेटेड बाई। लोकल एक्शन जो होता है एक बैटरी में इंडिकेटेड होता है किसके द्वारा, ठीक। तो इसका सही आंसर है इनकम्प्लीट चार्जिंग, ठीक है, जो कि डी ऑप्शन सही है, नन ऑफ द अबव। इसमें ए और बी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। एक्सेसिव गैसिंग अंडर लोड कंडीशन, लोड कंडीशन के अंदर एक्सेसिव गैसिंग होगा, ये नहीं होगा। एक्सेसिव ड्रॉप इन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इवन व्हेन द सेल इज एन ओपन सर्किट। एक्सेसिव ड्रॉप होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी में इलेक्ट्रोलाइट का तब जब सेल जो ओपन सर्किट होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है कि लोकल एक्शन जो होता है एक बैटरी में इंडिकेट करता है किसके द्वारा, तो इनकम्प्लीट चार्जिंग के द्वारा। इसका सही आंसर इनकम्प्लीट चार्जिंग होगा, तो नन ऑफ द एबव आंसर सही है। 72 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्लोइंग विल हैपन इफ बैटरी चार्जिंग रेट इज टू हाई। करा निम्नलिखित में से क्या घटना होगा। निम्नलिखित ऑप्शन में क्या है, फॉलोइंग विल हैपन इफ बैटरी चार्जिंग रेट इज टू हाई। निम्नलिखित में से क्या घटना होगा यदि चार्जिंग रेट जो है हाई कर देंगे बैटरी को। तो इसका सही आंसर क्या है, एक्सेसिव गैसिंग विल अक्कर। एक्सेसिव गैसिंग अक्कर होगा, ठीक, ज़्यादा मात्रा में गैसिंग उत्पन्न हो जाएगा। और टेम्परेचर राइज विल अक्कर, टेम्परेचर राइज भी उत्पन्न होगा। और बल्गिंग एंड बकलिंग ऑफ प्लेट विल अक्कर। बल्गिंग मतलब होता है फुला, मतलब प्लेट जो है फूल जाएगा, और बकलिंग मतलब होता है प्लेट मुड़ जाना, ठीक। तो प्लेट जो है, प्लेट का फुलाव और मुड़ना ये भी उत्पन्न हो जाएगा। कब, जब हम बैटरी चार्जिंग रेट हाई कर देंगे तब। तो डी ऑप्शन सही है, ऑल एबव विल अक्कर। 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज ड्यू टू। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है एक सेल का किसके कारण होता है। तो 73 का सही ऑप्शन डी है, ऑल एबव। रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है एक सेल का। बी ऑप्शन में है इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस के कारण भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। और सी है सरफेस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो सरफेस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है उसके कारण भी इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का होता है। तो इसका तीनों ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन सही, ऑल एबव। 74 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए बैटरी इज रॉन्गली कनेक्टेड ऑन चार्ज फ्लोइंग विल हैपन। कह रहा है कि यदि एक बैटरी को हम रॉन्गली कनेक्ट कर देते हैं चार्जिंग कंडीशन में तो निम्नलिखित में से क्या घटना होगा। तो करेंट ड्राइंग विल बी वेरी हाई, करेंट जो है बहुत अधिक मात्रा में खींचेगा अगर हम रॉन्गली कनेक्ट कर देंगे तो। 75 नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन ऑर्डर दैट ए हाइड्रोमीटर में फ्लोट वर्टिकली इन इलेक्ट्रोलाइट इट्स CG शुड बी। कह रहा है कि हाइड्रोमीटर किस ऑर्डर में कि एक हाइड्रोमीटर जो है फ्लोट है, तर रहा है वर्टिकली, ठीक है, किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में। तो इसका CG जो है क्या होगा, तो लोअर्ड होगा। 76 क्वेश्चन इफ ए लेड एसिड सेल इज डिस्चार्ज बिलो 1.8 वोल्ट द फॉलोइंग विल हैपन। करा कि यदि एक लेड एसिड सेल को डिस्चार्ज कर देंगे 1.8 वोल्ट से नीचे तो निम्नलिखित में से क्या सा घटना होगा। ऐसे डिस्चार्ज 1.8 वोल्ट पर ही रहता है, लेकिन 1.8 वोल्ट से नीचे अगर हम डिस्चार्ज कर देंगे तो क्या घटना होगा। तो कैपेसिटी ऑफ सेल विल रिड्यूस, कैपेसिटी जो है सेल का रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। सल्फेशन ऑफ प्लेट विल अक्कर, सल्फेशन जो है प्लेट का उत्पन्न हो जाएगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, और इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, ऑल एबव विल अक्कर, डी ऑप्शन सही 76 का। 77 क्वेश्चन
77 क्वेश्चन, लाइफ ऑफ द बैटरी इज इन द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर। लाइफ जो होता है बैटरी का असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो सबसे ज़्यादा लाइफ असेंडिंग यानी आरोही क्रम में, यानी कम से ज़्यादा की ओर। तो सबसे कम किसका होता है? तो लेड एसिड सेल का। इससे ज़्यादा किसका होता है? एडिशन सेल का। इससे ज़्यादा किसका होता है? निकल कैडमियम सेल का। तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में याद रखना चाहते हैं तो आप लेंस याद रख सकते हैं, LENC। एल से लेड एसिड, ई से एडिशन सेल, एन से निकल कैडमियम सेल, NC से निकल कैडमियम सेल। ठीक, तो लेंस आप याद रख लीजिए। लाइफ जो होता है असेंडिंग ऑर्डर में लेड एसिड, एडिशन, निकल, कैडमियम सेल। लेंस याद रखिए। 78 नंबर क्वेश्चन, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल एज शोन इन फिगर इज वोल्टेज बिटवीन। कह रहा है टर्मिनल वोल्टेज एक सेल का बताना है कि इसमें से कौन टर्मिनल वोल्टेज है सेल का। तो L और N के बीच में यही सेल का जो है टर्मिनल वोल्टेज है। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो सेल यहाँ से लेकर यहाँ तक जुड़ा हुआ है, इसलिए L और N जो है यही क्या है? टर्मिनल वोल्टेज है L और N के बीच। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन है L और N, D। 79 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पर्सन्स प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रोलाइट शुड वियर। कह रहा है कि पर्सन जो है इलेक्ट्रोलाइट तैयार कर रहा है। ठीक, जैसे कि कोई भी बैटरी में लेड सेल में H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट रहता है, तो वह तैयार कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट कोई पर्सन, तो उसको क्या पहनना चाहिए? तो उसको पहनना चाहिए गूगल्स, ठीक, या अदर फेस शील्ड। गूगल्स पहनना चाहिए या अदर कोई फेस शील्ड है जो फेस पर पहना जाता है उसको पहनना चाहिए, और आँख में गूगल पहना जाता है। रबर पहनना चाहिए, रबर बूट्स एंड ग्लव्स, और रबर का जूता पहनना चाहिए और ग्लव्स पहनना चाहिए। ये सभी सेफ्टी डिवाइस है, तो डी ऑप्शन सही है। ABC तीनों सही है, तो डी ऑप्शन सही। 80 नंबर क्वेश्चन, एक्सेसिव चार्जिंग ए बैटरी टेंड्स टू। एक्सेसिव चार्जिंग जो होता है बैटरी का किस कारण होता है जी? तो प्रोड्यूस गैसिंग। तो जब एक्सेसिव चार्जिंग होगा बैटरी तो प्रोड्यूस करेगा गैसिंग और इंक्रीज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को भी बढ़ा देगा। और C है टू क्रोड द पॉजिटिव प्लेट इनटू लेड पर ऑक्साइड देयर बाय वीकनिंग देम फिजिकली। कह रहा है कि जब पॉजिटिव प्लेट जो होता है लेड पर ऑक्साइड, इसमें खुरचन हो जाएगा, तो जिसके चलते क्या हो जाएगा? फिजिकली रूप से प्लेट जो है कमज़ोर पड़ जाएगा। ये भी कंडीशन होता है। तो डी ऑप्शन सही है, ब्रिंग ऑल एबव चेंजेस। ये तीनों चेंज होगा जब एक्सेसिव चार्जिंग बैटरी को होगा, तो डी ऑप्शन सही।